Good evening everyone. I am Pratibha. Welcome to my channel Pratibha Chemistry Teacher. Today we will discuss the topic is the rate law. This is the topic of class 12th chemistry. Okay, the chapter number 3. ठीक है, chapter number 3. The chapter name is the chemical kinetics. Okay, so what is rate law? What is rate law? रेट लॉ क्या होता है? देखो रेट लॉ क्या होता है, एक्चुअली रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट. ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं है. ये क्या है? थ्योरेटिकल नहीं है. ठीक है, क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल नहीं है. क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर बी 1. ये होता है आपका रेट लॉ. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, रेट लॉ इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, in terms of molar concentration of reactant which raised to the power which we may not be same as stoichiometric of reactant a balanced chemical reaction. मतलब जिनकी पावर स्टेटियोमेटिक हो भी सकती है और जिसकी पावर स्टेशियोमेटिक ना भी हो. मीन्स पावर क्या है, कभी कभी स्टेशियोमेटिक होती है और कभी कभी नहीं होती है. ठीक है, अब हम इसको कैसे समझेंगे? ग्राफ. देखो यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ. ठीक है, ये क्या है? कंसंट्रेशन. ये क्या है? कंसंट्रेशन. और ये क्या है? टाइम. ठीक, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा. कंसंट्रेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा. ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट आपका क्या है? ये आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा? स्लो हो जाएगा, ख़त्म होते जाएगा. यहाँ पे ज़्यादा है रिएक्टेंट, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो आपका रिएक्टेंट क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. ये क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाएगा. अब यहाँ से आपका क्या जा रहा है? ये देखो, ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब यहाँ पर आपका, ये देखो, यहाँ पर मतलब आपका ज़्यादा है, फिर यहाँ पे कम है, फिर जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहा है. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इंक्रीज. ठीक है, और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज. ये क्या हो रहा है? डिक्रीज. मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा. इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब यहाँ देखो, मतलब ये है कि कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? कोलिजन्स ज़्यादा होंगे. कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि रिएक्टेंट, अब देखो ये रिएक्टेंट आपका कम होते जा रहा है, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है तो क्या होगा? जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट आपका कम होगा, है ना, तो कोलिजन्स कम होंगे, और कोलिजन्स कम होंगे तो मतलब रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम ही बनेगा ना, वो तो ज़्यादा नहीं बनेगा. तो क्या होगा? मतलब कुल मिला के बात ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी समय के साथ साथ स्लो हो जाएगी. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? समय के साथ स्लो हो जाएगी. मतलब वो क्या है? अब यहाँ पर देखो, ये कंसंट्रेशन, टाइम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये टाइम बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये डिक्रीज होगा. यहाँ पे तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये कम होते जाता है. अब टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कम था, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है. मतलब क्या है? रिएक्टेंट ही तो कन्वर्ट होगा ना प्रोडक्ट में. समझ आ गए? तो मतलब आपका जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में, है ना. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एज ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट keep on increasing while those of the reactant keep on decreasing as shown graphically. देखो यही बोल रहा है कि मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा एंड increase the time concentration of product is the increase. Okay, the rate of a chemical reaction is also found to decrease with the progress to reaction. मतलब जैसे ही टाइम बढ़ेगा
आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये धीरे धीरे क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।